उत्तर प्रदेश का तुलसी मंदिर जो कि राजापुर चित्रकूट में स्थित है, इसे तो आप भली बेहतर तरीके से जानते होंगे। आज हम पूरी पड़ताल में यहाँ आ पहुंचे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है श्री तुलसी जन्म कुटीर तुलसी मंदिर राजापुर। ये राधा कृष्ण की मूर्ति एक आकर्षक है। ठाकुर साहब की भी मूर्ति का भी नजारा है। महान संत कवि तुलसीदास जी के दर्शन भी आपको पूरी तरीके से कराएंगे। वीटीवी इंडिया की टीम जा पहुंची है राजापुर चित्रकूट में, जहां पे जमुना के तीर पे बसे इस मंदिर और घाट की स्थिति से हम कराएंगे रूबरू। ये नजारा साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जमुना नदी अपनी सेवा देती आ रही है, जहां पे श्रद्धालु, दार्शनिक एवं अन्य लोग यहां पर जाते हैं। ये जलकल की धाराएं साफ तौर से जाहिर होती हैं। ये स्वच्छ जल जमुना नदी का है, जहां पे वीटीवी इंडिया की टीम करेगी संवाद साधु संतों और महात्माओं से। इतना ही नहीं, यहाँ की मुख्य विशेषताओं पर भी हम करेंगे चर्चा। तो देखिए, अब हम पहुंचते हैं मंदिर के अंदर, जहां पे हैं महंत, पुजारी और भी साधुगण। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं वार्तालाप। उत्तर प्रदेश का जनपद चित्रकूट अपने आप में ही एक महत्व रखता है। चित्रकूट में इस वक्त हम मौजूद हैं राजापुर में, जो विश्व कवि और तमाम जगह में उनका महात्मा शब्द भी जोड़ा गया। हम बात कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज की। इस वक्त हम मौजूद हैं राजापुर स्थित तुलसीदास जी महाराज के मंदिर, जहां पे हमारे साथ यहाँ के महात्मा संत भी मौजूद हैं, अन्य साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम करेंगे संवाद और धार्मिक चौपाल के माध्यम से जानेंगे यहाँ की विशेषता, क्योंकि सनातन धर्म में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के बाद विश्व कवि में तुलसीदास जी का बड़ा नाम है। संवाद में हम जानेंगे यहाँ की विशेषता, यहाँ पे जो पर्व मनाया जाता है या यूं कहें जो मेला होता है, इसके विषय में, जो दर्शनार्थी आते हैं, सैलानी आते हैं, उनके विषय में, तमाम और भी चीज में हम करेंगे संवाद। तो आइए स्वागत करते हैं अपने मेहमान से और रूबरू कराते हैं, जानते हैं उनका परिचय उन्हीं की जुबान। जय श्री राम। मैं महंत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर का हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का पैतृक घर है। उनके घर को ही मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जो प्रतिमा है सामने, वह प्रतिमा कोई बनावटी प्रतिमा नहीं है, स्वयंभू है। माँ कालिंद्री की कोख से तुलसीदास जी प्रकट प्रतिमा है, तुलसीदास जी महाराज और भोलेनाथ जी। तो इस मंदिर में उनकी जो प्रतिमा लगी है, उनके प्रसव कक्ष पर लगी हुई विराजमान है, क्योंकि माँ तुलसी ने इसी कमरे में बाबा तुलसी को जन्म दिया। उनका महाराज जी का नारा भी यहीं गाड़ा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का, और महाराज जी के ही चरण पादुका विद्यमान है, जो दर्शनाभिलाषी लोग आते हैं वो दर्शन करते हैं। महाराज जी की यहाँ हस्तलिखित रामचरितमानस अयोध्या कांड भी उपलब्ध है, जिनके दर्शन होते हैं। इनके जन्म के स्थान पर महाराज जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है, जो कि 9 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें भंडारा, रामलीला, रासलीला और नवान पाठ होता है। 9 दिन तक यहाँ हजारों की श्रद्धालु भीड़ रोज की डेट में आते जाते हैं। अगर सैलानियों या श्रद्धालुओं की बात करें तो किस किस प्रांत से या किन किन देशों से यहाँ लोग आते हैं? यहाँ पर तो हमारे देश के तो आते ही हैं, भारत के, लेकिन विदेशी भी यहाँ पर्यटक आते हैं। यहाँ अमेरिका, यूके और चेन्नई, आसपास के जितने भी पड़ोसी देश है, हर जगह से आते हैं। क्योंकि बाहर एक पत्थर भी लगा, उनमें भी कई विदेशियों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने इनके मकान को बनने में, जब बाबा जी का क्योंकि पैतृक घर है, घर को बनाने में, जो उन्होंने मंदिर बनाने में सहायता किया था, उनके नाम भी बाहर दर्ज है। बाहर स्फटिक शिला पर, पत्थर पर उनका नाम खुद।
इस मंदिर में अगर सर्वधर्म की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ पे दर्शन पाने जरूर आते हैं। अभी आपने हम नजारा दिखाए हैं, ये तीर, ये घाट, यहाँ पे तमाम तरीके से लोग यहाँ पे स्नान के लिए भी आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं। तो चर्चा में आइए बताते कि यहाँ पे एक विशेष पहचान है राजापुर। चित्रकूट का नाम ही अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन राजापुर भी अपने आप में एक अमिट छाप है। तो सर यहाँ पे अगर बात करें तो मेला जो होता है किस लेवल पर होता है, प्रशासनिक मदद क्या होती है? प्रशासनिक मदद तो इसमें कुछ नहीं होती, बस भक्तों की मदद मिलती है। जो यहाँ मेला होता है, प्रशासन की कोई मदद नहीं होती। तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे बड़ी तादाद में भीड़ जमती है, तो ऐसी कंडीशन में मेला कमेटी हो या प्रशासनिक कमेटी कैसे व्यवस्था उस दौरान कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? सारी व्यवस्था यहीं के भक्त लोग करते हैं। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, मात्र पुलिस की व्यवस्था थोड़ा देख रेख में हो जाती है। लास्ट दिन जिस दिन महाराज जी का जन्मोत्सव होता है, उसी दिन पुलिस व्यवस्था रहती है जुलूस में, और बाकी 8 दिन नहीं रहती। बाकी सब भक्त लोग यहाँ कुछ चौपाई दोहों से भी हमारे दर्शकों को आप बाबा जी का जन्म जो है संवत 1554 विषय काल इंद्री के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म है। क्योंकि तिथि क्लियर है इसलिए डेट क्लियर नहीं होती। अगस्त के महीने में लगभग 8 तारीख से लेकर और 14-15 अगस्त के बीच में कभी भी सप्तमी पड़ सकती है। तो प्रतिवर्ष यहाँ बाबा की जयंती मनाई जाती है। चित्रकूट धाम से और ये राजापुर में जो धाम स्थित है, यहाँ पे हम अपने दर्शकों से भी यही आग्रह करते हैं कि आप भी समय मिले, यदि आपने दर्शन ना किया हो तो इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर दर्शन जरूर लें। हमारे साथ संवाद में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ये भजन गायक है, हम इनसे भी आइए परिचय कराते हैं और भजन का लुत्फ लेते हैं। मैं डॉक्टर ललित त्रिपाठी और भजन गायक हूँ, तो 2 लाइन में सुना रहा हूँ आप। राम नाम की लूट है, लूट सके तू लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। वीटीवी इंडिया की टीम यहाँ पे पहुंची और आपसे तारुफ कराया यहाँ के मुख्य महंत से। साथ ही हमने भजन गायक के माध्यम से यहाँ पे चंद लाइनों का भी आपको लुत्फ उठवाया। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा। वीटीवी इंडिया का महज मकसद देश में एकता बनाए रखना है, शांति का माहौल बनाए रखना है, क्योंकि देश सर्व समाज का है। हमारे देश में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, चाहे वो जिस भी धर्म से संबंधित, आपस में जोड़ने का, मिलाने का ही पाठ पढ़ाया जाता है। तो आप सभी से अपील है कि आप लोग किसी भी अपवाद चीजों में ना जाएं, अपने अपने जो जिस धर्म से अपने धर्म को पकड़ें। मेरा मानना यह है कि ना हिंदू मुसलमान बने, ना मुसलमान हिंदू बने, क्योंकि अपने धर्म से ही सबसे बड़ी सीख और शिक्षा मिलती है। यही वीटीवी इंडिया का पैगाम है। आइए महंत जी से अंत में देशवासियों के नाम धर्म का पैगाम लेते हैं। हमें सबको, क्योंकि हिंदुस्तान में सबको एक वरीयता दी गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, हमें सबको आपस में प्रेम बना करके रहना चाहिए। क्योंकि हम और यहाँ
छोटी छोटी बातों में लेकर, जो इलेक्शन को लेकर या किसी भी बात को लेकर झगड़ा कर डालते हैं, ये गलत है। हम सबसे पहले बस एक हिंदुस्तानी है, तो हमें सबको एक साथ एक भाईचारा बना करके रहना है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा, क्योंकि सर्वे संत जितनी शक्ति एकता में है वो किसी में नहीं है, एक रहना चाहिए। यही हमारे बापू कह गए हैं। और सबको सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, हम तो सबको प्रणाम करते हैं। तो आपने सुना और देखा कि किस तरीके से हमेशा अच्छा समाज अच्छा ही संदेश देता है। तो आप ऐसे समाज से जुड़िए, ऐसे महापुरुषों के पास, जानकारों के पास बैठें, समय दें, अपने धर्म को जाने, दूसरे धर्म का सम्मान करना सीखें। धर्म कभी भी हमें लड़ाता हुआ नहीं बताता। हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, राजनीति के नाम पे लड़ाने का। एक बार फिर से आप सभी से यही अपील है कि देश में सर्वभाव हो, आपसी एकता हो, हमारे बीच में प्रेम, स्नेह, सौहार्द। वीटीवी इंडिया हमेशा ही सभी धर्म समाज का सम्मान करता है। पुनः आप सभी का आभार। ये महाराज जी की चरण पादुका है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की चरण पादुका है, इन्हीं को पहनते थे। और महाराज जी की स्वयंभू की प्रतिमा जो प्रकट माँ कालिंद्री की कोख से है, प्रतिमा विराजमान है, विद्यमान है। ये महाराज जी का प्रसव कक्ष है। यही मैया तुलसी ने बाबा तुलसी को जन्म दिया। ऊपर लिखा तुलसी प्रसव कक्ष। प्रसव कक्ष मतलब कि जहाँ जन्म हो, इसे प्रसव कहते हैं। ये प्रसव कक्ष है। इस कमरे की दीवारें आज भी कच्ची हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी कायम रही, इसलिए उन्हीं कच्ची दीवारों को छाट छाट करके ईंट लगाकर टाइल्स लगा दिया गया है। लेकिन आज भी यह कमरा कच्चा है। महाराज जी का, महाराज जी की चरण पादुका और स्वयंभू प्रतिमा। और उस पीछे साइड में भोलेनाथ जी स्वयं। आप तुलसेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। ये भोलेनाथ जी तुलसेश्वर महादेव गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ साथ ही यमुना मैया कालिंद्री मैया में मिले हैं। तो ये भी स्वयंभू भोलेनाथ जी है, बनावटी नहीं है, प्रकट है। माँ यमुना की कोख से प्रकट प्रतिमा है भोलेनाथ जी की, शिव जी की। और बाकी प्रतिमाएं इस मंदिर में जितनी भी हो सब प्राण प्रतिष्ठित है, लेकिन सिर्फ भोले बाबा और तुलसी बाबा स्वयंभू है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के राजापुर में। ये आप देख पा रहे हैं श्री रामचरितमानस मंदिर है, राजापुर धाम में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ जो रखी हुई है तमाम तरीके से, यहाँ पे रामचरितमानस अयोध्या कांड के दर्शन यहाँ पे हम सीधे कराएंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं और देखते हैं वहां के दर्शन। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के महंत या यूं कह ले कि उत्तराधिकारी। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ की विशेषताएं क्या है, वर्तमान में इस मंदिर में क्या चीज पाई जाती है। अगर कोई दर्शक या धर्मार्थी कोई यहाँ पे आता है, दार्शनिक बन के आता है, तो उसे क्या चीज यहाँ देखने को मिलेगी। स्वागत है सर। भैया, ये रामचरितमानस मंदिर मैं तुलसीदास जी के शिष्य वंशजों में से मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में मेरा नाम रामाश्रय त्रिपाठी है। यहाँ पे तुलसीदास जी की हस्तलेख 447 साल पहले का, वो इसी लाकर के अंदर बना है। ये तिजोरी भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी जब देश स्वतंत्र हुआ है, संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे, शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया। 42 का मेरा जन्म है, 48 की तिजोरी में 5-6 साल का था, मेरे पिताजी के समय में आई है। और ये मेरी इसी कच्चे वाले घर में थी। बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति तो बाद में हुए हैं, कमलापति त्रिपाठी को, बहुणा जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, सबको मैंने अपनी इस कच्ची झोपड़ी में दर्शन कराए। ये मेरे घर का खंडहर था। तो 1962-63 में दर्शन तो गोविंद राम जी बांगड़ कलकत्ते के हैं, दर्शन वही किया है। मेरे घर का खंडहर था, तो इसमें उन्होंने इतना मंदिर का रूप दे दिया, तो तिजोरी उस जगह से उठ के यहाँ गई। और अब यहाँ होते हैं उनके हस्तलेख का। हाँ बिल्कुल होंगे। हम अब अयोध्या कांड जो हस्तलिखित पुस्तक है
उसके हम दर्शन कराएंगे। महंत जी से निवेदन करेंगे कि लॉकर को खोलें और हमारे दर्शकों को दिखाएं। प्रभावित होके ये घाट 96 बीघा 6 बीघा जमीन और बाजार हाट घाट की मुआफी दिया था और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंदर रखे, मुस्लिम पीरियड के हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के, उनकी जीरोक्स, नई नई पुस्तकें बादशाह अकबर ने यहाँ पे बहुत कुछ उपकार किया। अकबर तुलसी से प्रभावित हुआ था जी, तुलसी को बुलाया, मेरे यहाँ आ जाओ जी, मैं बना दूंगा जी, जी। तुलसी ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या होएंगे नर के मनसबदार। इस शरीर का पट्टा तो राम की दरबार में लिखा है और जहां जिसका पट्टा है वही उसका मालिक है। अब तुलसी मनुष्य के मनसबदार नहीं होंगे, जिनके हैं उनके हैं। तो इससे प्रभावित होके 96 बीघा जमीन, ये घाट, टोल टैक्स और बाजार मुआफी में दिया था और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब मौजूद हैं। ये बात बादशाह अकबर ने कब, सन या कुछ तिथि ऐसी? ऐसा है, महाराजा वो आलमगीर से लेके डॉक्यूमेंट से, आलमगीर माने औरंगजेब जो कट्टर हिंदू विरोधी, जी, जी। उसने भी लिखा है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको बराबर मिलता चला जाए। नरेश महाराजा हिंदूपति जूदेव का है, संवत 1812 का। ये सब लोगों के भेंट है, मोरारी बापू का है। राम चित्रकूट धाम तलगाजड़ा गुजरात, ये दिल्ली का है, सब अलग अलग है। इसमें एक कांड बचा है, अयोध्या कांड। पहले 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे, पुजारी को खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था खुद लेते। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया। पता चला, पीछा किया तो काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। हमारे पूर्वज लोग किनारे पर पहुंच गए, मल्लाह को आवाज दिया, आवाज को पहचान करके मारे डर के गट्ठर का गट्ठर उसने गंगा में फेंक दिया था। फिर महाराजा काला कांकर हनुमत सिंह जी ने महाजाल डलवा के निकलवाया तो मिला सब, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए। ये मध्य का अयोध्या कांड मात्र संपूर्ण बचा था। तो इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने अपने कुशल कारीगरों से एक बॉर्डर लगवा दिया था। तब से उसी तरह से एक कांड जो है वो सुरक्षित रखा हुआ है। ये भैया लकड़ी वाली कलम है जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घमीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा कागज जो माताएं बनाती हैं बच्चों के लिए, डाल के घोट के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी। और जिस पर लिखा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भोजपत्र नहीं है, ताल पत्र नहीं है, ताम्र पत्र नहीं है, कागज है। और तुलसीदास जी महाराज जी ने कागज पर लिखा था। मन में कुछ आए तो कोई भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है, भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं। कागज बनने के 400 वर्ष बाद अकबर पीरियड में लिखा गया है। और बाबा ने खुद लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूं। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं, लिखने वाला लिख रहा है। तुलसी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर दास जी ने भी कहा है, मसी कागज छोयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। कागज था
अकबर के दिए जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सील मुहर सही सब कागज पर है, ये सब कागज है। इसके हर पन्ने को कानपुर के रामशंकर बही वालों ने 1980 में लेमिनेशन कराना चाहा, लेमिनेशन खराब होता है, कवर लगाया। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में कानपुर वालों का हर कवर हटा के जहां पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। ये सब नए झोले हैं, आप देख रहे हैं। लकड़ी पुरानी है, बाकी सब कवर है। हर असली पन्ना हर झोले के अंदर है। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है, ये कानपुर और ये भारत सरकार का है, पुरातत्व विभाग। ये उनकी हैंड राइटिंग है। तुलसीदास जी की पांडुलिपि है। ये सब जापानी टिश्यू पेपर हैं, सब क्रैक फटा है। भारत सरकार ने टिश्यू पेपर से जोड़ के मसाले केमिकल्स लगाए हैं। ये गोड जो है, ये काशी नरेश ने लगवाया है चारों तरफ से, जो गंगा जी से निकाली गई थी। टेप से बंद है, हर पन्ना खुला है, सब खुला है। हाँ, इसके पढ़ने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी। उसका कारण है कि आप लोग 500 वर्ष के अक्षर नहीं जानते। हमारे आपके बीच में जो 50 के ऊपर हैं, वो तो बनाए हैं, जो 50 के नीचे हैं वो पढ़े हैं, जो 15-20 साल का वो जानता भी नहीं है। 15 अक्षर बदल गए और 15 में से 6 मैं लिखता हूं, तो आप लोग लिखते हैं, फिर मेरे आझाड़ आप जानते हैं। ये 15 अक्षर लेखक लोग तो ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं ना। ये 15 अक्षर पुराने हैं, इनकी जगह 15 ये नए आए हैं। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं। इनमें से मैं 6 लिखता हूं, ये आ, ये ऐ और ये झ। आप लोग बिल्कुल ठीक सामने इधर के लिखते हैं। इसमें से आप ये सा षटकोण या खा खटकोण जो भी कहते हो, ये हमारे बुंदेलखंड का खा है, अवधी भाषा का खा है, वेद का खा है, सहस्र सी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष, और बाकी लोग सासठ कोण कहते हैं। तीसरे आप लिखते हैं छोटे से बूढ़े तक, और ये रा 2 अक्षर छोटे से बूढ़े तक लिखते हैं। जो पहली बार आए हों, अगर मैं उनसे पूछूं कि यार आप कहां बनाते हैं, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। इसकी मैं व्याख्या कर दूं तो आप फट से बता देंगे। हम लोग हिंदी में 4 प्रकार के रा बनाते हैं। पहला रा राम राकेश, इधर वाला। दूसरा रेफ का ऊपर लगाते हैं, उड़ंतु रेफ। तीसरा हम लोग नीचे लगाते हैं पाइप, नहीं वो आपने मात्रा बताई है। हाँ, प्रकाश, प्रकाश, क्रय विक्रय त्राण प्राण घ्राण द्रव भ्रम नम्र वज्र ध्रुव ब्रजे नम्र, ये है, ये वही वाला है, नीचे वाला। और चौथा बताने में वो ऋषि वाली री की मात्रा है, स्वर है। छोटा वो बड़ा वो ली, ए ऐ ओ औ अंक का स्वर है। मैं व्यंजन की बात कर रहा हूं 4 प्रकार के। नहीं वो मात्रा है साहब, जो आप इशारा कर रहे हो मात्रा है। चौथा रा अंग्रेजी की वी बनाते हैं ना हम लोग, वी, इसको पलट दीजिए, ये चौथा रा है। काहे परेशान हो रहे हैं? चौथा रा ये वाला। राष्ट्र, राष्ट्र छोड़िए, शब्द लीजिए। राष्ट्र, ट्रस्ट, महाराष्ट्र, ट्रेन, ट्रक, ड्रम, ट्राई, ड्राई, ट्री। दिन भर लिखते हैं मेरे भैया, बताने में दिक्कत है। तो 500 वर्ष के अक्षरों का प्रयोग कीजिए तो ये आपके पढ़ने में आएगा। अब भाई यहाँ तो ये है, तुलसी की जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जीरोक्स है,
ये सब पुस्तकों में लगी हैं। ये बादशाह आलमगीर का है। ये तुलसीदास जी की मूर्ति है, 400 वर्ष पुराना चित्र है। तुलसीदास जी बैठे हैं, अकबर बैठा है, बीरबल खड़ा है, यमुना बह रही है। और ये दुर्लभ साज संख्या 1, ये बादशाह आलमगीर का है, शाही मुहर लगा, इलाही सन वगैरह सब पड़ा हुआ है। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जूदेव का है। इसमें यावा की नीचे बिंदी मिलेगी और अक्षर हम लोगों का आज हमारा मिलेगा, आपका नहीं। समय के अनुसार परिवर्तन होता गया है। 1 साल के बाद इनके अधिकारियों ने हमारे घाट पे कब्जा कर लिया कि ये तो राजाओं का है, आपका कहां से आ गया। तो फिर ओरछा में दरख्वास्त दिया गया तो दोबारा ये आया। महाराजा धीरा श्री महाराजा राजा हिंदूपति जूदेव, वही लिपि में अंतर है, यावा की नीचे बिंदु। ये फागुन सुदी तीज संवत 1813 का है। आज संवत 2078 है। 266 साल पहले का ये डॉक्यूमेंट्स है। ये अंग्रेजों के टाइम का 8 आने का स्टाम्प है और मुहर लगी है, जी निप का लिखा हुआ है। कागज खराब है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरा पढ़ने में आ रहा है। 2 सितंबर 1846 का है। 1846 का, आज 2022 है। ये पुराने ओरिजिनल, ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। पहले मेरे कच्चे घर में थी, अब ये आ गया, मंदिर बन गया। ये भी मेरे घर के अंदर। और कुछ जिज्ञासा हो तो पूछिए, कोशिश करूंगा कि आत्मसंतोष मिले। जिस तरीके से आपने देखा सारी चीजें, महाराज जी जो महंत जी हैं इस वक्त इन्होंने पूरी व्याख्या के साथ बताने का प्रयास किया। यदि कोई दर्शक या दार्शनिक यहाँ आता है तो निश्चित तौर से जरूर उसको ऐसी चीजों को देखना चाहिए। इतिहास में ये चीजें दर्ज हैं जिसके प्रमाण यहाँ पे स्वयं अपने आप में बोलते हैं। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही तमाम चीजों, चाहे वो धर्म के मामले में हो, आपसी भाईचारे के मामले में हो, या सौहार्द अमन शांति के लिए ही अपील करता आ रहा है। सर्वधर्म सर्व समाज को एक साथ होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहिए। वीटीवी इंडिया हमेशा यही अपील करता रहा है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।